अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटीज़न गोट फार्मिंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज हमारे पास दो लेजेंड उस्ताद बैठे हुए हैं, जनाब खालिद लोधी साहब और जनाब जहां ज़ेब साहब, जो काफ़ी अरसे से बकरियों का शौक़ कर रहे हैं। लोधी साहब एक रिवायती फार्मर हैं और जबकि जहां ज़ेब साहब एक मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान आज डिस्कशन हो रही है, तो हम सुनते भी हैं और इनसे इसकी डिस्कशन का फ़ायदा भी हासिल करेंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहा है, किसके मेथड्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, कि सस्ते तरीके से फार्मिंग करके क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और ये मॉडर्न फार्मिंग जो जहां ज़ेब साहब कर रहे हैं उसके क्या रिज़ल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो करते हैं जी डिस्कशन का आगाज़ और देखते हैं जी ये कैसे फार्मिंग कर रहे हैं। ऑल वीडियो बनाने से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे, तो अब वीडियो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं तो आम लोगों को भी फ़ायदा हो इस बात का। तो लेट्स सी, तो शुरू करते हैं जी जनाब जहां ज़ेब साहब से जी। ये है लाहौर में अगर जैसे आप सस्ता बड़े ही चीज़ें ढूंढ रहे हैं फीड के लिए, हम लाहौर में अगर वो जो कास्टिंग सेव नहीं कर सकते ना, तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते लाहौर में। अगर आप महंगी चीज़ें लेंगे, महंगे वड्डे लेंगे, महंगे टियाँ मार लेंगे, तो आप अपनी सर्वाइवल मुश्किल है। आपकी बात में इधर कट करता हूँ, तो आपने TMR भी तो बेच रहे हैं, महंगा TMR ही आप चला रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इससे सस्ता TMR मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन वो सस्ता तो है, लेकिन वो कैटेगरी तो TMR और वनडे और फीड के में ही आता है ना ये चीज़। असल में मैं जो तकरीबन 2 साल से मैंने बड़े एक्सपीरियंस किया है, तो उसके बाद जब यहाँ पर ये लाहौर में जो चारा है, सब्ज़ चारा ग्रीन फूड फीड है, वो कभी 40 रुपये मिल रही है, अभी 25 रुपये मिल रही है, अभी 30 रुपये मिल रही है। वाडियों का सीज़न आ गया, लेबर चलेगी, प्राइस बढ़ गई, उसके बाद ये हुआ कि बारिश हो गई, चारा नहीं मिला, तो वो चीज़ें फिर वो ख़ास पर जब बरसीन या स्टालिन का सीज़न है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मकई का सीज़न आता है तो उसकी जो प्रोटीन वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट 3 या 4%। तो उसमें जानवर आप सर्वाइव नहीं कर पाता। तो फिर हमने सोचा इन चीज़ों से जो हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इससे हम इस तरफ शिफ्ट होते हैं। उसके बाद हम इस पे शिफ्ट हुए हैं और हम सिर्फ चवरका दे रहे हैं और तेल दे रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। वो चवरका और तेल देने का क्या तरीका? तेल तो हम इसमें हम पाउडर में भी दे सकते हैं, डायरेक्ट सिरिंज से भी दे सकते हैं। और चवरका जो है वो सिरिंज से दिया जाता है। वो उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो जो है ना, आप जो हाजमा है उसे मेंटेन करता है। और जो एक इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये मिक्स फीड दे रहे हैं, टोटल मिक्स राशन जिसका नाम है, जिसमें हर चीज़ एडिड है, बकौल ये जो बनाने वाले हैं उनके मुताबिक इसमें मिनरल मिक्सचर भी है और टॉक्सिन बाइंडर भी है और हाजमे की चीज़ें में इसके अलावा और कोई चीज़ देनी नहीं पड़ती। हाजमे की चीज़ नहीं होती इसमें। ऑलमोस्ट 99% जो TMR बना रहे हैं वो हाजमा नहीं शामिल होता। अच्छा, नहीं शामिल होता। मिनरल्स वगैरह और भी दूसरी। और अगर इसका प्रोटीन लेवल इतना अच्छा है तो फिर इसको आपको इजाफी तेल देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो भी वंडा बेचने वाला है या बनाने वाला है वो कहता है कि जी इसका CP लेवल 22% है, 16% है, डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है, डिफरेंट CP लेवल। अगर उसका प्रोटीन लेवल इतना अच्छा है तो फिर आप लोगों को एडिटिवली उसको तेल देने की क्या ज़रूरत पेश आती तो है? हम देखें, मेरा ख्याल जो हम देते हैं तो इस शाइनिंग के लिए देते हैं। शाइन के लिए देते तो हैं, अगर वो वनडे में CP इतनी ज़्यादा है, ऑयल से भी तो आपको CP क्रूड प्रोटीन ही मिल रहा ना। लोधी साहब से करेंगे हाजमे के लिए बेस्ट है। अफारे वगैरह से बड़ा सेफ रखता है ये चीज़, जो है तेल सरसों का। अफारे के लिए अगर देखें ना, आपको अफारा चार दे दें या तेल दे दें तो फ़ौरन अफारा जो है, तो ये डेली बेसिस पे आपने तेल देना होता है या डिपेंड करता है बंदे के। मैं जो रिकमेंड करता हूँ बंदे की अपनी चॉइस पे होता है। उससे जेब इतनी ज़्यादा देती है, उसे अपनी जेब लाहौर में सबसे पहले कास्टिंग सेव करनी है। कास्ट फार्मिंग करेंगे तो आप बच पाएंगे, अदरवाइज नहीं बच पाएंगे। तो डिस्करेज मत कीजिएगा। नहीं हम ये रिकॉर्ड तो नहीं है ना आपने? ये रिकॉर्ड है नहीं, कैंसिल करो इसे। देते हैं तो जो माँ को आप देते हैं वो बच्चे में भी शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, सही। चवरका क्या वो चारों जी हाँ, चारों। चवरका वो तो इंसानों के बच्चों को भी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, तो बड़ा बेनिफिटेबल है और सस्ता तीन। वो थोड़ा सा होता है कड़वा है और ग्राई वाटर से बहुत ज़्यादा सस्ता। चवरका ग्राई वाटर से बहुत ज़्यादा बहुत सस्ता ज़्यादा है। 200 की 8 ml बोतल है। सही। 200 की 800 ml बोतल है पूरी।
सही। और 10 सीसी से 20 सीसी आप एक दिन दें, 2 दिन दें, 3 दिन, 4 दिन दें, वो आप दे सकते हैं जैसे आपकी जेब अफोर्ड करती है। ठीक है। अब हमारे जो ये हम TMR भी दे रहे हैं लाहौर में। मैं कहता हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर भी मेरे इस लेवल पे नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, सही, पैशन है सिर्फ। ठीक मैं है। चाहता हूँ जो मैंने किया ना वो दूसरों तक भी इसका बेनिफिट पहुंचे। अच्छा, आपने सिर्फ TMR बेच ही रहे हैं या अपने जानवर भी रखे हुए मैं हैं? अपने जानवर भी दिखाऊंगा भी आपको, वो सारे जानवर टोटल 100% इस पे हैं। अच्छा, इसी पे है, मतलब और आप मैं इम्प्लीमेंट भी इसका वो भी दिखाएंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आ और रहे मैं हैं? मिक्सिंग में दे रहा हूँ। ठीक, चले वो फार्मूला मैं आपसे अलग पूछूंगे जब आपके जानवर देखेंगे, वो हम तब पूछेंगे। तो अब लोधी साहब हमारे साथ हैं जी। लोधी साहब, आप भी एक फार्मर हैं और आप रिवायती तरीके से बकरियां पाल रहे हैं, लाहौर में घर की छत पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो जो जहां ज़ेब साहब ने बताया कि वो वनडे से और ये डेली वाली रूटीन से तंग आके ये TMR पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपने भी क्या कभी TMR डालने की कोशिश की और आपका क्या फार्मूला है और क्या ख्याल आता है इस बारे में, रिवायती फार्मिंग के हवाले से और ये मॉडर्न फार्मिंग के हवाले से? एक बात तो पहले ये है कि जो वंडा है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक, आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी वजह? मैंने हाँ बहुत जी, वंडा से जी। वंडा जो है वो मैंने पहले कई दफ़ा डाला है, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। ठीक, एक तो ये है कि वंडा आपने क्या जितनी मतलूबा मिकदार वो बताते हैं उतना डाला या अपनी मर्जी से, मतलब वो रिकमेंड करते हैं कि एक दिन में जानवर के वेट का 3% खिलाना है, 100 किलो का वो जानवर है ये तो कहते 3 हैं किलो कि खिलाना है? वंडा- क्या आपने वो 3 किलो खिलाया और फिर आपको 3 किलो रिजल्ट नहीं मिला? 3 किलो नहीं, वो कहते हैं कम से कम 1 किलो उनको खिलाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ये 30 किलो का तोड़ा है, ठीक है, 30 किलो का तोड़ा 3000 का अगर है, मैंने वो भी हिसाब लगाया, 3000 का अगर है तो वो मेरा 15 बकरियों में कितना लगेगा? 15 किलो। हाँ जी। और 15 किलो दूसरे में एक तोड़ा 2 दिन जाएगा ना। अगर 1 किलो में डालूं, 1 किलो डालो, एक तोड़ा 2 दिन जाएगा, वो 3,000 का 1500 एक दिन को उसने खा लिया 15, और 1 किलो से गुजारा नहीं होता। ठीक तो है? जब वंडा डालते हैं तो दूध की भी तो पैदावार ज़्यादा हो जाती है, बच्चे भी पलते हैं, तो उसका कॉस्ट उसमें पैदा नहीं हो, रिकवर नहीं कर जाती। लोधी साहब सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा जो हम TMR डाल रहे हैं टोटल मिक्स में, उसमें तूड़ी बेस भी है, वीट स्ट्रॉ बेस भी है, उसमें ये टोटल हमारा जो एवरेज है ना वो 2 kg प्लस में नहीं जा रहा। अच्छा, जानवर जो है, बड़े से बड़ा जानवर भी जो 40 इंच हाइट में भी है, अच्छा। 2 kg प्लस में नहीं जा रहा। उसमें इशू ये है कि हम जो 2 kg प्लस में नहीं जा रहा, हम उसमें पानी ओपन देते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारा जो 100 पीस रेट नहीं है, हमारा रेट है ऑलमोस्ट 77 रुपीज़, 73 रुपीज़, एक 80 रुपीज़ पर केजी और एक 100 रुपीज़ पर केजी, जो 22% वाला है। तो आप थोड़ा मुझे इधर एक वंडा का बैग भी रखवाया ना, हमें पता चले कि आप कौन सी ब्रांड। बहुत इकनॉमिकल है जो हम दे रहे हैं। आप वंडा भी जरा अपना दिखाएं, कौन सा जो ब्रांड हम, मैं और मेरे साथ जो स्टाफ है वही करते हैं। सही। तो आप देखिएगा हम आओ पहले ऊपर जाते लोग हैं। तो ये हम अब चलते हैं लोधी साहब के साथ, इनके जानवर देखते हैं जहाँ ज़ेब साहब के। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने इनका वीडियो देखी, व्यूज़ देखे इन दोनों के, तो अब हम इनके थोड़े जानवर भी देखेंगे, लेकिन वो वीडियो में थोड़ी लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि इनके जानवर कैसे हैं। इसी वीडियो का अगला पार्ट आएगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें।